हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार मैं आ चुका हूँ नए टॉपिक के साथ। 12th स्टैंडर्ड के हम दो न्यूमेरिकल इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में दोनों ही फिगर सॉल्यूशन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना आप वीडियो को फैलाएं और हेल्प करें मुझे और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ओके, तो तब तक आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में जो हमने दो क्वेश्चन लिया है वो दोनों ही फिगर क्वेश्चन हैं और दोनों ही एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमें कह रहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। देखो फिगर में हमें शो कर रहा है कि ये सिंपल सा क्या है। तो सिंपल एक हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है? ABCD और इसके सारे कॉर्नर पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। कितना है? तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे है फिर से प्लस क्यू और यहाँ पे है माइनस क्यू, ठीक है। ये फिगर है हमें। तो क्या कह रहा है? जिसकी साइड हमें डी दिया है। तो हमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इसको ऐसे ही बनाए रखने के लिए, ऐसा बनाने के लिए हमें टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा वो फाइंड करो। ओके, तो सपोज करो कि फिलहाल ये एक ब्लैंक स्पेस है, एक खाली जगह है पूरी तरह से। यहां पे हम पहले एक चार्ज लाए सपोज ए पर। तो पहला कह रहा है लेट अ चार्ज प्लस क्यू is bringing to point A। अगर A पर हम प्लस Q को लाएंगे तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि A पर क्या है, जो A का जो टोटल वर्क होगा वो 0 क्यों होगा? क्योंकि A पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और जब पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है A पर तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा? 0। क्योंकि टोटल वर्क कितना होगा? W इज इक्वल टू E इंटू डी आर, EQ इंटू डी आर। अब E ही 0 है तो टोटल वर्क कितना हो गया? 0। क्लियर है ना? सेकेंड, जब हम A पर एक चार्ज को ले आए तो A ने क्या किया? नहीं, प्लस Q ने अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? अब इस चार्ज को जब हम माइनस क्यू को जब इन्फिनाइट से पॉइंट बी पर लाएंगे तब वो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस फील्ड के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो क्या होगा? देयरफॉर नाउ द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in bringing of minus q charge to point B कितना होगा? तो वर्क हो जाएगा WB इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? माइनस के क्यू इंटू क्यू बाई आर। अब आर कितना है? वो है D, तो इसको मैं ले लेता हूं यहां पे D। माइनस क्यों आया? तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए नेगेटिव भी रहा। तो क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, अब किसको हम फिर से एक प्लस क्यू को ला रहे हैं, तो सिमिलरली करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हो फर्स्ट के जैसे ही। तो हमें WC कितना मिलेगा? देखो अब C पॉइंट पर प्लस क्यू को लाने के लिए हमें वर्क क्या करना पड़ रहा है? इसके अगेंस्ट में भी करना पड़ रहा है, इसके अगेंस्ट में भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो 2 हो रहा है। कौन कौन सा? तो एक हो रहा है कौन सा? प्लस है, तो के क्यू स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस
कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं, तो कितना होगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 2d² रूट में, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा √2d। तो आंसर कितना हो गया kq² बाई √2d। दूसरा कितना है, तो प्लस ये कितना आएगा, तो वो हो जाएगा -kq² बाई d, यानी हमें आंसर क्या मिलेगा, अगर मैं यहां से kq² कॉमन ले लूं बाई d, तो हमें आंसर मिल रहा है 1/√2 - 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ नंबर में जब हम इसको लाएंगे तो हमें इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए, यानी ए बी और सी तीनों के वजह से होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट तुम लिख सकते हो इजीली, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए। तो हमें W मिल जाएगा डी पॉइंट के लिए, कितना मिल रहा है, तो देखो हमें W मिल रहा है AD, हमें वर्क मिल रहा है AB, हमें वर्क करना पड़ेगा AC। तो AD कितना होगा, तो AD तो डायरेक्ट है, तो हमें सीधा क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस चार्ज होने की वजह से -kq² बाई d प्लस, देखो BD के लिए डिस्टेंस है, फिर से ये डिस्टेंस इक्वल होगा, पाइथागोरस हमने यूज किया था तो वही आंसर आएगा ना। क्या हो जाएगा AC² इज इक्वल टू सपोज BD² इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर है याद रखना इसीलिए, तो वो हो जाएगा AB² प्लस BC² और इक्वल टू BC² प्लस CD²। कोई भी तुम ले लो, सॉल्यूशन करो, आंसर वही आएगा। तो हाँ, तो ये कितना होगा, तो ये दोनों ही माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस प्लस, तो kq² बाई कितना होगा √2, फिर फाइनल कितना बच गया, तो वो हो गया WAC, AC की वैल्यू कितनी है -kq² बाई d। तो सब में से कॉमन क्या है, तो kq² बाई d कॉमन, तो ये बचेगा -1 -2 प्लस 1/√2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू WA प्लस B प्लस C प्लस D। पॉइंट A के लिए, B के लिए, C के लिए और D के लिए। A कितना था 0, B कितना आया, तो B आया है -kq² बाई d। C कितना आया, तो C आया है प्लस kq² बाई d 1/√2 - 1, और D कितना आया प्लस kq² बाई d -2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो सब में से कॉमन कितना है, तो पूरे इक्वेशन में से कॉमन हो गया kq² बाई d, तो आंसर क्या बच गया -1 प्लस 1/√2 - 1 -2 प्लस 1/√2। तो आंसर कितना होगा kq² बाई d, तो ये क्या हो गया -1 -1 -2, तो -4 प्लस 2/√2। अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, तो kq² बाई d अगर √2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा √2 - 4, है ना। यहाँ पे आप √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करोगे तो √2 का 2, 2 से कैंसिल, तो हमें आंसर मिलेगा ये। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क हो गया कितना, टोटल वर्क हो गया यहाँ पे kq² बाई d। क्लियर, या फिर इतना ही रखेंगे तो भी चलेगा। अब हमें कह रहा है उसके बाद कि अ चार्ज q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज को ले आते हैं यहाँ पे, तो हमें कह रहा है कि q0 चार्ज को लाने पे टोटल वर्क कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला होता है टोटल वर्क W इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD इंटू Q0, यही होगा ना। अब देखो VA कितना है, तो VA हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ बाई, ये कितना था हमारा पूरा था √2D,
तो KQ/√2D/2, तो √2D/2 यानी कितना होगा 2KQ/√2D। ये कितना होगा 2KQ/√2D। ये कितना होगा -2KQ/√2D। ये कितना होगा -2KQ/√2D। तो ये क्या हो रहा है टोटल, तो टोटल पोटेंशियल यहां मिल रहा है हमें 0, तो टोटल वर्क कितना होगा V इंटू Q0, तो 0 इंटू Q0 टोटल कितना हो गया 0। तो स्क्वायर के सेंटर पर किसी चार्ज को अगर हम लाते हैं तो उस चार्ज को लाने के लिए यहाँ पे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा था, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस थे, जिससे क्या हो रहा है, जिससे टोटल पोटेंशियल जो है वो 0 मिल रहा है, और क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, जिसकी वजह से टोटल पोटेंशियल कितना हो जा रहा है 0 है। लेकिन याद रखना, अगर डिस्टेंस या चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट होता, ये तो सेम सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे टोटल वर्क 0 होगा नहीं, तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल सॉल्यूशन है, तुम्हें फाइंड करो, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर लो, और पोटेंशियल फाइंड करके तुम्हें क्या करना है, उसको एग्जैक्ट उसको तुम्हें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, Q0 से मल्टीप्लाई करोगे, जिस चार्ज पार्टिकल को लाएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। क्लियर? चलो जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है? तो फटाक से इसे जल्दी से नोट करो। हो गया? चलो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए मैंने एक पीपीटी का भी हेल्प लिया हुआ, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी और आप इजीली क्या कर सकते हो, उस चीज को समझ सकते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, खाली कह रहा है कि फिगर में जो है उसके लिए सॉल्यूशन करो, और बीच में भी एक चार्ज है -2Q, तो इसको टोटल एनर्जी फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे पहले मैं आपको रफली बता रहा हूं, फिर मैं आपको पीपीटी से समझा रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है? इस क्यूब के कॉर्नर पर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा है, और इस चार्ज के सिस्टम का हम जो सॉल्यूशन है, या इस सिस्टम के बीच का जो चार्ज का जो रिलेशन है, जो पेयर है, आप इस पीपीटी को देख के समझो, ठीक है? फिर हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो अब जो हम समझेंगे उसको एक पीपीटी से समझते हैं कि एक्चुअली हमें फिगर में क्या कहना चाह रहा है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ साइड्स हैं, अगर इन साइड को मैं आपस में जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है क्यूब, ठीक है? टोटल साइड कितने हुए, तो टोटल साइड हो गए यहाँ पे 12। नाम हम दे देते हैं ABCDEFGH, तो तुम्हें यहाँ पे ABCD है ना, फिर DABCEFFGGH और HE, टोटल कितने साइड मिले 12। तो इन सारे कॉर्नर पर जो 8 कॉर्नर्स हैं इस क्यूब के, इन सारे कॉर्नर्स पर Q चार्ज को रखा गया है। इस क्यूब के सारे कॉर्नर पर Q इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को रखा हुआ, जिनका साइन भी कैसा है, इक्वल है। अब इसके बीचों बीच सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है -2Q, ठीक है? तो इसके टोटल पेयर कितने बन रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें। तो अगर हम उस क्यूब के साइड को अगर अलग करें तो टोटल हमें मिलेगा 6 साइड, उसमें से हमने साइड 1 को लिया है ABCD। अब इसमें टोटल पेयर कितना मिल रहा है, देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, तो टोटल हमें 4 पेयर्स मिल रहे हैं। लेकिन ये साइड आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर हम ऐसे टोटल बात करेंगे 6 साइड्स के, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिलेंगे, तो वो मिल रहा है 12, क्योंकि साइड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? ये हो गया एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं। सेकेंड हमारे पास है वापस वही 6 पेयर, लेकिन इस बार हम उनके डायगोनल्स की अगर बात करें तो देखो, तो हमें कितने मिल रहे हैं टोटल, तो एक में 2 डायगोनल, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल 6 सरफेस है, 6 सरफेस में टोटल कितना हो गया, तो फिर से हमें मिल रहा है 12 पेयर ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हम आते हैं, तो वापस क्यूब ABCDEFGH, चार्ज है क्यूब, वही है क्योंकि हम क्वेश्चन उसी की बात करें ऑब्वियसली, है ना? अब देखो उसके एक्सटीरियर पॉइंट की बात करो, एक इंटीरियर पॉइंट की, क्यूब के एक बाहर का और एक अंदर का पॉइंट लूँ, जैसे ये आपको अभी दिख रहा है। तो अब ये ऐसे कैसे कितने पेयर बनेंगे, तो एक हो गया BE का पेयर, एक आपको दिख रहा है GD का पेयर, एक आपको मिल रहा है यहाँ पे AH का पेयर, एक आपको मिल रहा है FC का पेयर।
टोटल कितने हुए हैं, तो आप यहाँ के आपको यहाँ पे टोटल 4 कलर्स ही दिखाई दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है पेयर कितने हैं 4। लेकिन अब जो नेक्स्ट है इसके बीच में क्या किया गया है, इसके बीचों बीच सेंटर पे -2q चार्ज को रख दिया गया है, जिसके वजह से अब कितना हो गया, देखो अब कितना हुआ, तो -2qb 1 पेयर हो गया, -2qe एक पेयर हो गया, ऐसे ही -2qg हो गया, फिर d के साथ, फिर a के साथ, फिर h, ऐसे ही f और c के साथ में। तो टोटल पेयर कितना हुआ, तो पहले 4 था, अब उसको बीच में रखा तो हमें टोटल कितना हो गया 8 पेयर्स। तो ये हो गया चार्जेस के पेयर की बात। अब जो नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा है, देखो अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूंगा तो डिस्टेंस यहाँ पे कैसा है, तो अगर मैं सिंपली डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हो गया पहला, ऐसे ही 2 3 4 यानी कि 4, फिर ऐसे ही ये, तो ये सारे डिस्टेंस क्या है सेम है, क्योंकि ये क्या है क्यूब है, तो क्यूब के सारे डिस्टेंस इक्वल हैं, है ना। तुम सेकेंड क्या कर सकते हो, तो सेकेंड पार्ट में तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो इनके डायगोनल्स को पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके, है ना। थर्ड में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायगोनल है ये खुद क्या है, ये खुद जो है वो एक सरफेस के डायगोनल और एक हाइट से मिलके बन रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक डायगोनल और एक हाइट का यूज़ करके तुम पाइथागोरस से इसकी वैल्यू आराम से डिटरमाइन कर सकते हो। ये हो गया उसके डिस्टेंसेस के वैल्यू, और हमने नंबर ऑफ पेयर देखा, बाकी सोल्यूशन हम ब्लैक बोर्ड में देखते हैं। ओके, तो आपने देखा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है पेयर ऑफ चार्जेस विथ साइड ए। देखो ए साइड के साथ टोटल कितने पेयर का हमें चार्जेस मिला, तो हमें मिला 12 पेयर, है ना। यानी हम एनर्जी कह सकते हैं U1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो U1 इज इक्वल टू हो गया 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें सेकंड मिल रहा था पेयर ऑफ चार्जेस विथ साइड, क्या था डायगोनल्स थे, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो डायगोनल का वैल्यू हो गया, सॉल्यूशन आपने अभी भी हमने देखा ना क्या होगा, तो वो हो जाएगा √2a, क्योंकि एक सरफेस का डायगोनल की वैल्यू कितनी हो गई √2a। तो इसके भी टोटल कितने पेयर मिल रहे थे 12 पेयर, है ना। तो 12 पेयर्स इसके भी थे, तो हमें U2 कितना मिला, वो भी हमें मिल रहा है 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जा रहा है, वो है √2a। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, पेयर ऑफ चार्जेस विथ साइड। देखो इसमें क्या था, इस वाले में हमारे पास था एक डायगोनल था, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक √2a था और प्लस एक साइड था, और इसका रूट है विथ साइड ये, तो एक हमें क्या मिलेगा 2a² प्लस a², यानी कि हमें मिल रहा है √3a साइड वाले। कितने पेयर थे टोटल 4 पेयर था, है ना। तो हमें U3 कितना मिला, तो हमें मिला 4 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय √3a, इक्वेशन नंबर 3। और फाइनल हमारे पास सेंटर में एक चार्ज था, तो हमें मिल रहा है पेयर ऑफ चार्जेस विथ साइड, कितना था साइड, वो था इसका आधा, यानी कि √3a/2, और कितने पेयर मिले हमें टोटल 8 पेयर्स, क्योंकि ये इसका हाफ ही था। तो हमें U3 या U4 इज इक्वल हमें मिल गया 8 के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो गया, तो हमें 8 पेयर्स मिले, और ऐसे टोटल कितने हो जा रहे हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई √3a/2, तो कितना हो गया, तो ऊपर जाएगा तो हमें मिल रहा है 16 के क्यू स्क्वायर बाई √3a।
ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। तो देखो, तो अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना होगा, तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। तो U1 की वैल्यू कितनी है, वो है 12 kq² बाई A। U2 की वैल्यू कितनी है, 12 kq² बाई, ये माइनस में आएगा क्योंकि -2q था, सॉरी -2q था ना यहाँ पे, तो टोटल कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे आएगा 16q। तो एक है Q1 इज इक्वल टू Q और Q2 इज इक्वल टू कितना है -2q बाई √2a, क्लियर। फिर U3 की वैल्यू है 4 kq² बाई √3a और फाइनल है U4 की वैल्यू -32 kq² बाई √3a। तो सब में से कॉमन क्या है, सब में से कॉमन है kq² बाई a। तो हमारे पास बचा क्या, तो बच रहा है 12 प्लस 12 बाई √2 प्लस 4 बाई √3 माइनस 32 बाई √3। अगर इन पेयर्स को हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कितना मिला, हमें मिल जा रहा है kq² बाई a और ये हो गया 12, तो ये हमें मिल जाएगा 12 √2 प्लस 12 बाई √2, ये मिल रहा है, प्लस कितना है 4 माइनस 32 यानी कि 4 माइनस 28, तो -28 बाई √3 ये टर्म है। बाकी इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो जो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो फाइनल सॉल्यूशन है। बस बेसिकली हम इसको भी फाइनल सॉल्यूशन के तौर पे ले सकते हैं। 12 कॉमन लो तो √2 प्लस 1 या 1 प्लस √2 बाई 2 -28 बाई √3 सॉल्यूशन में मिल रहा है। तो आपको समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, सिंपल था। तो एनर्जी फाइंड करना सिंपल, याद रखना जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए और बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने पीपीटी में भी समझाने की कोशिश किया था, तो आपको समझ में आ गया है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि इस लॉकडाउन में उन्हें बहुत हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।